हेलो एंड वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ अल्डोल कंडेंसेशन। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं आज अल्डोल कंडेंसेशन का मैकेनिज्म। सो टुडे वी विल ट्राई टू एक्सप्लोर द मैकेनिज्म। कंडेंसेशन में रीएजेंट्स क्या है, तो चलिए देखते हैं। इन अल्डोल कंडेंसेशन द रीएजेंट्स यूज्ड आर बेसिकली फर्स्ट एक्वस NaOH, मतलब हमें एक बेस लेना है और बेस होना चाहिए माइल्ड, बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड ना हो। सो वी यूज माइल्ड बेस। जनरली माइल्ड बेस के तौर पे हम यूज कर सकते हैं अल्कली मेटल के हाइड्रोक्साइड्स को। तो वी कैन टेक एक्वस NaOH, यू कैन टेक एक्वस KOH, आप ले सकते हो एक्वस सीजियम हाइड्रोक्साइड, या हम ले सकते हैं एक्वस बेरियम हाइड्रोक्साइड। फिर अगर हम चर्चा करें तो या तो हम ये ले सकते हैं या फिर हम ले सकते हैं मेटल कार्बोनेट्स। और कौन से मेटल कार्बोनेट्स? तो अल्कली मेटल कार्बोनेट्स। वी कैन टेक एक्वस Na2CO3, एक्वस K2CO3, वी कैन टेक एक्वस Rb2CO3 और यू कैन टेक एक्वस CS2CO3। तो इनमें से हम कुछ भी ले सकते हैं। तो हम इनकी करेंगे चर्चा और इस पे करें हम बात। तो जनरली एक यहाँ मैं इनऑर्गेनिक का कंसेप्ट आपको बताता हूँ, आप ध्यान रखोगे क्यों हमने मेटल कार्बोनेट लिया और ये बेस कैसे हो गए। तो एक इनऑर्गेनिक का कंसेप्ट बताता हूँ। सबसे पहली बात जो आपने याद रखनी है, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, कि जितने अल्कली मेटल, AM स्टैंड्स फॉर अल्कली मेटल कार्बोनेट्स, दे आर थर्मली स्टेबल। थर्मली स्टेबल मतलब अगर आप हीट दो तो दे डोंट अंडरगो डिकम्पोजिशन। यहाँ एक एक्सेप्शन है, एंड एक्सेप्शन इज ऑफ लिथियम। लिथियम कार्बोनेट इज वेरी वेरी अनस्टेबल, इट डिकम्पोजेस giving out Li2O plus CO2। Now the question is कि क्यों ऐसा है, लिथियम अनस्टेबल क्यों है लिथियम का कार्बोनेट? तो जनरली ये होता है हर ग्रुप का जो पहला एलिमेंट है एनोमेलस बिहेवियर शो करता है बाकी एलिमेंट्स से। दिस इज ट्रू विथ लिथियम एज वेल। और लिथियम की अगर बात करें तो लिथियम में Li+ का साइज कम है, चार्ज ज़्यादा है। तो लेस साइज एंड मोर चार्ज डेंसिटी लीड्स टू अनस्टेबल नेचर ऑफ लिथियम कार्बोनेट। तो बेसिकली होता क्या है, जब किसी अल्कली मेटल के कार्बोनेट को हम पानी में डालते हैं, तो लेट्स से अपने पास कोई अल्कली मेटल M है और उसका कार्बोनेट है M2CO3। तो इसको रखा हमने पानी में, M2CO3 व्हेन केप्ट इन वाटर इट चेंजेस टू मेटल बाइकार्बोनेट और यहाँ से मेटल हाइड्रोक्साइड। और अगर ये हाइड्रोक्साइड आ गया तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर एक बार हाइड्रोक्साइड आ जाए तो ये हाइड्रोक्साइड बेस का काम करेगा। तो फिर हम करें कि होता क्या है ये अल्डोल रिएक्शन, हाउ वी डिफाइन अल्डोल रिएक्शन। तो बेसिकली बहुत ध्यान से समझेंगे अल्डोल रिएक्शन को। तो अल्डोल रिएक्शन को अगर हम डिफाइन करें, अल्डोल रिएक्शन को इफ वी वांट टू डिफाइन, वी कैन डिफाइन इट लाइक यू कैन से कार्बोनिल कंपाउंड्स। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कार्बोनिल कंपाउंड्स का अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक होता है। तो बेसिकली कार्बोनिल कंपाउंड्स विच आर हैविंग अल्फा हाइड्रोजन मीन्स विच आर हैविंग एसिडिक हाइड्रोजन, they gives a reaction called aldol condensation, and this is a basically a self condensation reaction। condensation reaction वैसे रिएक्शन को बोलते जिसके हर स्टेप्स में छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स लाइक H2O, CO2, CH4, ROH, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स एलिमिनेट हो जाए। And basically aldol reaction is when carbonyl compounds having alpha hydrogen, they give aldol condensation, that is self condensation reaction in presence of dilute or mild base at room temperature
or below. तो बेसिकली अल्डोल इज अ बाईफंक्शनल कंपाउंड कंजिस्टिंग ऑफ अल्डिहाइड एंड अल्कोहल। तो लाइक टोटोमेरिज्म अल्डोल कंडेंसेशन भी दो टाइप के होते हैं, बेस कैटालाइज्ड अल्डोल कंडेंसेशन एंड देन वी हैव एसिड कैटालाइज्ड अल्डोल कंडेंसेशन। अगर हम बात करें बेस कैटालाइज्ड अल्डोल कंडेंसेशन की, तो यहाँ से जो प्रोडक्ट आता है दिस इज द मेजर प्रोडक्ट, वेयर एज एसिड कैटालाइज्ड अल्डोल कंडेंसेशन गिव्स प्रोडक्ट इन माइनर अमाउंट। तो मैं आपको दोनों मैकेनिज्म बताऊंगा, पर पहले स्टार्ट करते हैं बेस कैटालाइज्ड मैकेनिज्म से। तो मैं लिखता हूं बेस कैटालाइज्ड अल्डोल रिएक्शन मैकेनिज्म। एक एक स्टेप को ध्यान से देखेंगे और कोशिश करेंगे समझने की। जहां नहीं समझ में आया आप वीडियो पॉज करो और समझने की कोशिश करो। Let's start. So aldehydes having alpha hydrogen, let's say हमने लिया एसिटल्डिहाइड, और एसिटल्डिहाइड के लिए ये पोजीशन अल्फा और इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो अल्डिहाइड्स हैविंग अल्फा हाइड्रोजन दे अंडरगो सेल्फ कंडेंसेशन इन प्रेजेंस ऑफ अ डाइल्यूट और माइल्ड बेस। तो लेट्स से मैंने यहाँ NaOH लिया, NaOH का डाइल्यूट फॉर्म मैंने लिया, और अगर मैं इसको हीट कर दूं तो पहले मैं रिएक्शन बताऊं, अल्डोल रिएक्शन क्या है। 2 मोल्स ऑफ एसिटल्डिहाइड इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट बेस दे अंडरगो सेल्फ कंडेंसेशन रिएक्शन एंड दे फॉर्म CH3CH डबल बॉन्ड CH बेसिकली यहाँ अगर हम बात करें तो CHO के रिस्पेक्ट में दिस पोजीशन इज अल्फा, दिस इज बीटा, सो वी गेट अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। तो अल्डोल रिएक्शन क्या है फिर से हम समझते हैं। अल्डोल रिएक्शन इज बेसिकली व्हेन 2 मोल्स ऑफ अल्डिहाइड और कीटोन, इन सिंपल वर्ड्स कार्बोनिल कंपाउंड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो, व्हेन दे रिएक्ट इन प्रेजेंस ऑफ अ डाइल्यूट और माइल्ड बेस दे अंडरगो सेल्फ कंडेंसेशन, and the self condensation product is basically an alpha beta unsaturated compound and this is called aldol reaction। इस पर्टिकुलर कंपाउंड का नाम अगर हम बात करें तो इसका नाम है क्रोटोनल डिहाइड। तो सेम कंपाउंड के लिए जो क्रोटोनल डिहाइड बना एसिटल्डिहाइड से, ये कैसे बना इसके मैकेनिज्म की चर्चा करेंगे कब, जब हम बेस के प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहे हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड और मैकेनिज्म की बात करते हैं। मैकेनिज्म के प्रत्येक स्टेप को ध्यान से समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहला स्टेप। तो बेसिकली पहला स्टेप है एक एसिड बेस रिएक्शन होता है एंड दिस एसिड बेस रिएक्शन लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट आयन। सो स्टेप 1 इज एसेंशियली एसिड बेस रिएक्शन। तो एसिड बेस रिएक्शन कैसे, तो अल्फा हाइड्रोजन कार्बोनिल कार्बन का अल्फा हाइड्रोजन होता है एसिडिक। तो जैसे मान लो मैंने एक कंपाउंड लिखा और इसका ये अल्फा हाइड्रोजन, इसको मैंने अलग लिख दिया जस्ट बिकॉज कि ये एसिडिक है। तो दिस इज द फर्स्ट मोल ऑफ एसिटल्डिहाइड। फ्रेंड्स याद रखें कि हमने 2 मोल लिए थे, तो पहला मोल एसिटल्डिहाइड का लिया जिसके अल्फा हाइड्रोजन को मैंने जस्ट अलग दिखाया फॉर द फैक्ट इट इज एसिडिक। और पहला स्टेप होता है एसिड बेस रिएक्शन। तो ये रिएक्ट करता OH माइनस से एंड दिस स्टेप इज रिवर्सिबल इन नेचर, सो यू मस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट। एंड पहले स्टेप में ये OH इस H को ले जाता है, यानी फर्स्ट स्टेप इज एन एसिड बेस रिएक्शन व्हिच लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ कार्बन आयन। कार्बन आयन मीन्स कार्बन पे निगेटिव चार्ज। इट कैन अंडरगो रेजोनेंस एंड इट कैन फॉर्म CH2CO। इट कैन फॉर्म CH2 डबल बॉन्ड CO माइनस H। तो पहला जो है इसको बोलते हम कार्बन आयन, जो दूसरा फॉर्म हुआ इसको बोलते इनोलेट आयन। बेसिकली दे आर 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अच्छा, इन 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में हम बात करें
तो यहाँ पे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है। जब कार्बन पे नेगेटिव चार्ज होगा इट इज मोर न्यूक्लियोफिलिक बट लेस स्टेबल। वाई लेस स्टेबल? क्योंकि स्मॉल नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। वाई दिस इज मोर स्टेबल? बिकॉज नेगेटिव चार्ज इज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो कार्बन आयन is less stable. At the same time you can say it is more nucleophilic if you compare its nucleophilic character, whereas enolate ion it is more stable and it is less nucleophilic. यहीं पे आपको मैं एक थ्योरी बताऊंगा, आपने पहले भी करा होगा। ये थ्योरी है सॉफ्ट एसिड बेस थ्योरी। तो बेसिकली सॉफ्ट एसिड किसको बोला गया, सॉफ्ट बेस किसको बोला गया, हार्ड एसिड किसको बोला गया, हार्ड बेस किसको बोला गया, ये मैं आपको समझाता हूँ। तो ये थ्योरी आप करोगे, आपने पहले भी करा होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में। तो इस थ्योरी को अगर मैं आपको समझाऊं तो बेसिकली जब कभी नेगेटिव चार्ज ऑन अ स्मॉलर एटम हो, on a smaller atom is a hard base. Negative charge on a smaller atom is a hard base. Similarly, अगर कभी नेगेटिव चार्ज अगर लार्जर एटम पे हो, अगर नेगेटिव चार्ज लार्जर एटम पे हो तो इट इज अ सॉफ्ट बेस। तो मैं यहाँ बात करूँ तो अपने पास दो है, एक तो CH2 माइनस CHO और यहाँ O पे नेगेटिव चार्ज। तो अगर मैं नेगेटिव चार्ज की बात करूँ तो इनमें साइज किसका ज़्यादा है, तो साइज कार्बन का ज़्यादा है। और कार्बन पे नेगेटिव चार्ज मीन्स ये काम करेगा हमारा सॉफ्ट बेस का। एट द सेम टाइम हम बात कर सकते हैं इनोलेट आयन के लिए। इनोलेट आयन इज बेसिकली हार्ड बेस। सो अब तक हमने क्या सीखा कि पहला स्टेप एक एसिड बेस रिएक्शन है जहां OH माइनस ने अल्फा हाइड्रोजन को रिमूव करा, कार्बन आयन बना। कार्बन आयन जाता रेजोनेंस में और जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है इनमें कार्बन आयन लेस स्टेबल है बट ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक है। और अगर हम बात करें इनोलेट आयन तो ये ज़्यादा स्टेबल है, हाउएवर इट इज़ लेस न्यूक्लियोफिलिक। देन वी टॉक्ड अबाउट द थ्योरी ऑफ हार्ड बेस एंड सॉफ्ट बेस। सो ये थ्योरी ये कहती है नेगेटिव चार्ज ऑन ए स्मॉलर एटम इज हार्ड बेस, नेगेटिव चार्ज ऑन लार्जर एटम इज अ सॉफ्ट बेस। तो दिस वाज स्टेप 1। आपको मैं ले चलता हूँ स्टेप 2 पे। तो स्टेप 2 पे करते हैं बात, और स्टेप 2 पे we'll talk about step 2. तो step 1 is simply acid base reaction and we are talking about step 2. तो अगर हम step 2 की बात करें, step 2 is basically nucleophilic. Nu minus stands for a nucleophile. Nucleophilic addition reaction. Nucleophilic addition reaction. अब ये कैसे होता है, लेट मी एक्सप्लेन। तो जैसे कि अभी हमने बात अभी करा कि कार्बन आयन इज मोर न्यूक्लियोफिलिक एंड इनोलेट आयन इट इज़ लेस न्यूक्लियोफिलिक। तो होता ये, इसके हमने 2 मोल से स्टार्ट करा था। तो यहाँ से जो कार्बन आयन फॉर्म हुआ ये सेकेंड मोल पे अटैक करता, न्यूक्लियोफिलिक अटैक। तो चलो देखते हैं। दिस इज बेसिकली न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ इनोलेट आयन ऑन कार्बोनिल कार्बन। तो लेट्स सी, ये अपने पास CH3CHO, ये हमारा सेकेंड मोल है एसिटल्डिहाइड का जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन था। इस पे अटैक होता है CH2 माइनस, जो यहाँ आ रखा है आप देख सकते हो, CHO का। अच्छा, जैसे हमने बात करी इस हार्ड बेस एंड सॉफ्ट बेस की, वैसे ही सॉफ्ट एसिड एंड हार्ड एसिड भी होता। तो मैं आपको 2-3 लाइन और बताऊं। अगर हम बात करें
सॉफ्ट एसिड की, फिर हम बात करेंगे हार्ड एसिड की। तो बेसिकली किसी एटम पे जब स्मॉल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज हो, इफ एन एटम हैज a small amount of positive charge, it is soft acid. If an atom has a small amount of positive charge, it is soft acid. जैसे कि कार्बोनिल कार्बन, all polarizing groups they have a small amount of positive charge. अगर हम बात करें हार्ड एसिड की, तो हार्ड एसिड बेसिकली वो होंगे जिस पे लार्ज अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज होगा, लार्ज अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो सॉफ्ट एसिड बेस थ्योरी ये बताती है कि बेसिकली सॉफ्ट बेसेज प्रिफर टू अटैक ऑन सॉफ्ट एसिड्स, सॉफ्ट बेसेज प्रिफर टू अटैक ऑन सॉफ्ट एसिड। तो सिंस दिस इज अ सॉफ्ट एसिड, तो कार्बन आयन अटैक करता और इनोलेट आयन नहीं। फिर यहाँ क्या होता, ये जब कार्बन आयन अटैक करेगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा, क्योंकि यहाँ स्मॉल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ। इट इज़ अ सॉफ्ट बेस, इट इज़ अ सॉफ्ट एसिड। तो सॉफ्ट बेस प्रेफर्स टू अटैक ऑन सॉफ्ट एसिड। दिस इज सिंपली अ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एंड दिस स्टेप इज क्वाइट स्लो इन नेचर एंड दिस स्टेप इज ऑल्सो RDS। ये स्लो क्यों? क्योंकि पहला स्टेप है एसिड बेस रिएक्शन एंड एसिड बेस रिएक्शन इज ऑलवेज फास्ट रिएक्शन, whereas this step is quite slow in nature and you can say इस स्टेप में जब कार्बन आयन अटैक कर देगा तो क्या फॉर्म होता। तो चलिए देखते हैं, CH3 CH O माइनस CH2 CHO और RDS स्टेप है, तो आपने काइनेटिक्स में करा होगा, RDS स्टेप मस्ट बी स्लो। सो वी फॉर्म एन अल्कोक्साइड आयन। सो एक बार फिर से हम वापस से देखेंगे कि क्या क्या स्टेप्स हमने फॉलो करा। इन द वेरी फर्स्ट स्टेप वाज एन एसिड बेस रिएक्शन एंड दिस एसिड बेस रिएक्शन वाज ड्यू टू एसिडिक नेचर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ऑफ कार्बोनिल कार्बन। तो पहले स्टेप में एसिड बेस रिएक्शन, कार्बन आयन का बनना, ये रेजोनेंस में जाता और इनोलेट आयन बनाता। कार्बन आयन और इनोलेट आयन में कार्बन आयन ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक है, सो इट अटैक्स ऑन द सेकेंड मोल ऑफ एसिटल्डिहाइड। दिस स्टेप इज स्लो एंड दिस स्टेप इज ऑल्सो RDS एंड यहाँ पे हमें मिला अल्कोक्साइड आयन। सो फ्रेंड्स याद करो कि हमने स्टार्ट कहाँ से करा था, हमने स्टार्ट करा था डाइल्यूट बेस। और मेरे दोस्त, जब डाइल्यूट बेस की बात करते तो डाइल्यूट मतलब पानी, पानी मतलब ये वाटर के साथ रिएक्ट कर जाएगा और वाटर के साथ जैसे ही रिएक्ट करेगा तो वाटर से इसको क्या मिला, वाटर से इसको मिला H+, क्योंकि हमने लिया था डाइल्यूट और डाइल्यूट मतलब ये रिएक्ट करा वाटर से और वाटर से रिएक्ट करने पे यहाँ पे O- को मिला पानी CH2CHO और ये जो कंपाउंड आया इसी को अल्डोल बोलते हैं। तो वाई अल्डोल आपको यहाँ दिख रहा होगा, दिस ग्रुप इज एन अल्डिहाइड, अल्ड फॉर दिस ग्रुप अल्कोहल, सो अल्ड प्लस ऑल इज अल्डोल। अल्डोल इज अ बाई फंक्शनल कंपाउंड। अच्छा, इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, कार्बोनिल कार्बन के रिस्पेक्ट में दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, तो अल्डोल इज बेसिकली अ बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। अब ये अलग बात है कि अगर कीटोन होगा तो द नेम शुड बी कीटोल, बट कस्टम ये है कि कस्टमरली वी फॉलो द नेम अल्डोल। तो बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड इज अल्डोल। अब अगर हम बात करें तो ये रिएक्शन स्टार्ट कहाँ से हुआ, तो ये रिएक्शन स्टार्ट हुआ था अल्डिहाइड्स हैविंग अल्फा हाइड्रोजन, दे अंडरगो सेल्फ कंडेंसेशन। तो अभी एक स्टेप और रहता है। हमने बात करा कि सबसे पहले जब हमने बात करी तो हमने रिएक्शन लिखा और इस रिएक्शन में वी टॉक्ड अबाउट NaOH, बट स्टिल ये हीट का क्या रोल है इसको हम समझेंगे। तो हीट को समझते हैं और एक बात मैं आपको बताऊं, यहाँ तक सारे ऑल स्टेप्स
till here they are reversible। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, ऑल स्टेप्स टिल हियर आर रिवर्सिबल इन नेचर। फिर हम बात करते हैं आगे, और आगे हम लाते हैं स्टेप थर्ड। तो थर्ड स्टेप पे क्या होता, व्हेन वी टॉक अबाउट थर्ड स्टेप, तो थर्ड स्टेप में हमने यूज करा हीट, और हीट इज एलिमिनेशन ऑफ वाटर। तो थर्ड स्टेप इज एलिमिनेशन ऑफ वाटर, एंड एलिमिनेशन ऑफ वाटर इज व्हाट वी से डिहाइड्रेशन। तो तीसरा स्टेप है डिहाइड्रेशन, जहां पानी को एलिमिनेट किया गया। तो चलिए देखते हैं, लास्ट स्टेप पे हमें मिला था एक बाई फंक्शनल कंपाउंड दैट वाज बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड। तो इस बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड के रिस्पेक्ट में बात करेंगे, और मैं लिखता हूँ सेम कंपाउंड अपने पास था बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड। तो वी हैड CH3 CHOH CHCHO, और यहाँ हमने यूज करना है हीट। तो हीट यूज करने से पहले हम स्टार्ट करें CH2। इस CH2 को आई कैन राइट CHH। तो यहाँ पे हमने बेस ले रखा था, और दिस बेस रिमूव्स दिस H माइनस, एंड ये बेस जब रिमूव करेगा तो CH3 CHOH CH minus CHO is formed. Now the question is, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, it has a strong plus I which makes OH to leave. OH is a very bad living group, means OH is a poor living group in alkaline medium. However, in acidic medium, OH is a very good living group. So in this case, OH is a poor living group. और आपको याद होगा, अगर हम बात करें तो OH is a poor living group, and CHO, this group is an electron withdrawing group. और इसके पहले भी आपने करा होगा कि जब कभी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के रिस्पेक्ट में बीटा पोजीशन पे पुअर लिविंग ग्रुप हो, तो अगर हम हीट दें तो इनकी एलिमिनेशन होती है, एंड द मैकेनिज्म फॉलोड इज E1CB। E1CB मीन्स कंजुगेट बेस मैकेनिज्म, यूनिमोलिकुलर कंजुगेट बेस एलिमिनेशन। सो होगा ये कि CH माइनस यहाँ आएगा, OH यहाँ से जाएगा। तो बेसिकली हमने करा क्या, हमने यहाँ से H गायब करा और यहाँ से OH गायब करा, इसलिए बेसिकली वाटर रिमूव कर रहे हैं। ये अलग बात है कि द मैकेनिज्म बीइंग फॉलोड इज E1CB। फिर से देखते क्या हुआ, OH माइनस ने अल्फा हाइड्रोजन, ये अल्फा हाइड्रोजन है, और अल्फा हाइड्रोजन जब तक होगा एसिडिक होगा। तो एक बार फिर से एसिड बेस रिएक्शन कराई हमने, और एसिड बेस रिएक्शन होने के बाद यहाँ कार्बन पे आया नेगेटिव चार्ज, CHO इज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और इस CHO के रिस्पेक्ट में OH इज अ पुअर लिविंग ग्रुप। ध्यान रहे OH एक पुअर लिविंग ग्रुप है, बट ओनली इन अल्कलाइन मीडियम, इन एसिडिक मीडियम OH इज फेयरली अ गुड लिविंग ग्रुप। So the mechanism is removal of water from alpha and beta position, और हमें मिलता CH3 CH double bond CH CHO, and this compound जो अभी आया, this is an alpha beta unsaturated compound. This compound is an alpha beta unsaturated compound. अब ये जो स्टेप होता ये है इरिवर्सिबल। अभी तक सारे स्टेप्स थे रिवर्सिबल। दिस E1CB स्टेप अपॉन हीट इज इरिवर्सिबल, और इस कंपाउंड का कॉमन नेम है क्रोटोनल डिहाइड। तो मैं बात कर रहा था कि अल्डोल की कहानी कहाँ से स्टार्ट हुई। तो अल्डोल की कहानी स्टार्ट हुई थी केकुले एक बंदा होता था, ये सेम बंदा है जिसने बेंजीन को डिस्कवर करा था। तो ही वाज अ डिसाइपल ऑफ वुड्स। तो केकुले ने
वुड्स से सेपरेट होके एक रिएक्शन कराया और उस रिएक्शन के एंड पे उसे मिला क्रोटोनल डिहाइड, बट समहाउ ही डिडंट हैव आइडिया कि इस प्रोडक्ट में इंटरमीडिएट कहीं ना कहीं हमें अल्डोल मिलता है। तो अल्डोल के बारे में बाद में वुड्स ने सेपरेट रिएक्शन करा और फिर वुड्स ने बताया अल्डोल के बारे में, एंड बेसिकली केकुले ने बताया कंडेंसेशन के बारे में। अगर इस रिएक्शन पे मैं बात करूं तो इसके पहले दो स्टेप, स्टेप 1 एंड स्टेप 2, इनको हम बोलते अल्डोल रिएक्शन, वेयर एज स्टेप 1 to 3 इनको हम बोलते अल्डोल कंडेंसेशन। वाई कंडेंसेशन? बिकॉज स्मॉल मॉलिक्यूल्स दे आर गेटिंग एलिमिनेटेड, स्मॉल मॉलिक्यूल्स गेटिंग एलिमिनेटेड। अच्छा, मैं बात करूं तो ये जो रिएक्शन होता है ये इंट्रोपिकली एंड इंथैल्पी वाइज दोनों ही फेवरेबल होते हैं। दिस रिएक्शन इज थर्मोडाइनमिकली फेवरेबल। क्यों फेवरेबल है? तो यहाँ अगर आप देखोगे तो ये जो डबल बॉन्ड है ये कंजुगेशन में है कार्बोनिल कार्बन के डबल बॉन्ड के साथ, तो इसलिए इस रिएक्शन के लिए अगर इंथैल्पी की बात करें तो इस रिएक्शन के लिए डेल्टा H इज हाईली निगेटिव, दैट इज इट इज हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब अगर हम बात करें स्टेप 1 से 3 को अल्डोल कंडेंसेशन हम बोल सकते हैं। कई बार ऐसा होगा कि अल्कीन जो बना उसमें GI होने की संभावना है। इन सच केस, इन केस ऑफ GI, ट्रांस अल्कीन is major product. Why? Because it is less sterically hindered. तो आई गेस मैकेनिज्म इज क्लियर। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं, हमने यहाँ पे मैकेनिज्म में 3 स्टेप करा। फर्स्ट स्टेप की बात करें, अगर मैं मैकेनिज्म में बात करूं तो पहला स्टेप हमने दोस्तों क्या करा, फर्स्ट स्टेप टू दिस मैकेनिज्म ऑफ अल्डोल वाज एन एसिड बेस रिएक्शन। Acid base reaction was due to mild nature. Then second step was nucleophilic addition and third step was E1CB। ध्यान रहे एलिमिनेशन रिएक्शन है पर मैकेनिज्म इज E1CB। अच्छा, यहाँ एक बात और कि अगर हम कंसंट्रेटेड NaOH लेते, डाइल्यूट के बदले अगर कंसंट्रेटेड लेते तो क्या होता? अगर हम कंसंट्रेटेड लेते तो कंसंट्रेटेड NaOH लेने पे ये OH माइनस बेसिक नहीं बचता, रेदर इट स्टार्ट्स एक्टिंग एज ए न्यूक्लियोफाइल, व्हिच इज द केस ऑफ कैनिजारो रिएक्शन। वी विल डिस्कस इट अबाउट लेटर। सो गाइज, स्टे ट्यून्ड टू दिस चैनल।